हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, आज बहुत ही जबरदस्त सी क्लास आपकी होने वाली है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर। क्या मेरे दोस्तों? प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूं। प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में जो पेपर पूछा था मेरे दोस्तों, वो पेपर मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूं। कौन सा मेरे दोस्तों? 2021 में जो आपका पेपर आया था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। सभी बच्चे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इसको आप बार बार देखना ताकि आपको पता रहे भाई एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछ जाते हैं। और मैं बताऊं, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं मेरे दोस्तों। ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपके कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन मेंटल एबिलिटी स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको पता है पूरा पेपर 3 खंडों में रहता है। खंड फर्स्ट 3 खंडों में रहता है। फर्स्ट खंड में आपकी मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता। देन सेकंड खंड जो है उसमें आपका मैथमेटिक्स होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। देन थर्ड जो आपका खंड होता है उसमें लैंग्वेज होती है आपकी हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या मेरे दोस्तों इंग्लिश जो है आपकी होती है। ठीक है, तो 3 खंड होते हैं। फर्स्ट खंड की मैं बात कर रहा हूं, मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब कि मेंटल एबिलिटी आती है फर्स्ट खंड में। और ये आपको पता है 10 भागों में आती है। कितने भागों में आती है मेरे दोस्तों? 10 भागों में, 10 पार्ट्स में जो है आती है। तो पहला भाग है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में मेरे दोस्तों इस प्रकार से निर्देश देगा, इन निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ना है। मैं तो आकृति देखते ही पता लगा लूंगा कौन सा है, परंतु आपको निर्देश को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है ना? और पढ़ते आपको पता लग जाएगा भाई आकृति में करना क्या है, कौन सी टाइप की मेरे दोस्तों आकृति है ना? तो देखो, आपको देखते ही पता लग गया होगा भाई इसमें भिन्न आकृति छांटनी, इससे भी पता लग जाएगा। देखो, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है, मतलब कि भिन्न आकृति छांटनी है मेरे दोस्तों। कौन सा छांटना है? भिन्न आकृति छांटना है। अब छांटो भिन्न आकृति। देखो भाई, यहाँ कितने हैं? देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 सर्कल है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई है। यहाँ देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है। जबकि यहाँ देखो 3 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है। तो ये आपकी सबसे भिन्न हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना? इसमें भी 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्लास को मेरे दोस्तों, क्लास को जो है आप शेयर कर देना इसको, ताकि मजा आ जाएगा आपको, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लास आपकी होने वाली है। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं, ये सारा सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, है ना? तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना। कौन सा जो है इसमें सेकंड नंबर में कौन सा जो है आपका भिन्न आकृति छाटो। देखो, पी क्यू आर एस यूं रोटेट हो रहा है। पी क्यू आर एस में उल्टा रोटेट हो रहा है ना? इसमें तो यूं रोटेट हुआ ऐसे, इसमें यूं रोटेट हो रहा है पी क्यू आर एस। इसमें देखो पी क्यू आर एस में भी ऐसे रोटेट हो रहा है। इसमें देखो पी क्यू आर एस में भी ऐसे रोटेट हो रहा है। तो देखो, ये भी यूं रोटेट हो रहा है, ये भी यूं हो रहा है, ये भी यूं हो रहा है, और जबकि ये उल्टा हो रहा है ऐसे। तो ये सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा आएगा इसमें। देखो, इसमें आप देख पाते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का मुंह अंदर आ रहा है ना? अंदर घुस रहा है ये। इसमें भी देखो अंदर घुस रहा है, इसमें भी देखो अंदर घुस रहा है, जबकि इसमें देखो मेरे दोस्तों बाहर निकल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, इससे सिंपल आपका पेपर हो नहीं सकता मेरे दोस्तों। आगे देखिए, 4th नंबर आकृति, 4th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना? कौन सा आएगा? देखो भाई, टीआईसी, 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 और इसमें क्या है? टीआईसी। इसमें टीआईसी नहीं है, तो ये आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। देखो ना, इसमें टीआईसी, इसमें भी देखो टीआईसी, इसमें भी टीआईसी, इसमें टी आई ई है, आई नहीं है, इसमें आई की जगह ई आ गया। तो ये सबसे भिन्न आकृति मेरे दोस्तों हो जाती है। आगे देखिए, ये निर्देश आपको दे रखे हैं, निर्देश को पढ़ना है मेरे दोस्तों। निर्देश को पढ़ोगे तभी तो आप पहचानोगे कौन सी आकृतियां हैं। तो निर्देश को जब आप अच्छी तरह पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा ये कौन सी आकृतियां है। देखो कौन सी आकृतियां है मेरे दोस्तों। एक प्रश्न चित्र दिया गया है दाएं ओर, है ना? चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं।
प्रश्न चित्र के समरूप चित्र, समरूप चित्र का मतलब होता है समान आकृति, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। समरूप का मतलब क्या होता है? समान। समरूप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? समान। तो इसने समरूप चित्र की बात करी है, मतलब समान आकृति छांटनी है आपको, ठीक है। ध्यान रख लेना प्रश्न में समरूप चित्र का मतलब क्या होगा? समान आकृति छांटना। तो बिल्कुल इसके समान आकृति छांटनी है आपको, छांटो कौन सी है ना। देखो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इसमें 4 डॉट, इसमें 4 डॉट और यहाँ मल्टीप्लाई, इसमें तो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, 4 डॉट आना चाहिए, इसमें दोनों में 4 डॉट आना चाहिए, ये सही हो सकता है। ये सी आपका बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल सी उसके जैसा आ गया, ठीक है। आगे देखिए, ये छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखिए किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 समान आकृति आपको छांटनी है। कौन सी मेरे दोस्तों? सेम टू सेम फिगर आपको छांटनी है, समान आकृति। देखो कौन सा आएगा, यहाँ सर्कल में माइनस, यहाँ सर्कल में प्लस, यहाँ सर्कल में माइनस नहीं है, गलत है। यहाँ सर्कल में डबल माइनस आ गया, गलत है। यहाँ सर्कल में माइनस प्लस, ये सही हो सकता है आपका ना, यही सही है। देखो यहाँ सर्कल में माइनस, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, सर्कल में स्क्वायर में दे रखा है यहाँ प्लस, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, 7वें प्रश्न में क्या है, देखो कौन सा आ जाएगा 7वें में आ जाएगा आपका ये आपका करेक्ट, ये भी नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से लाइनें दे रखी है, ऊपर यहाँ भी लाइनें दे रखी है, इधर ऐसे ब्लैक ब्लैक दे रखा है, नीचे एक ब्लैक डॉट दे रखा है, यहाँ दोनों में डॉटेड है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, सिंपल है भाई। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो भाई उसके जैसे बिल्कुल समान आकृति छांटनी है आपको। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि देखो ऐसे दोनों प्लस है, ऐसे दोनों माइनस है ना। ऐसे दोनों प्लस होना चाहिए, ऐसे माइनस होना चाहिए। तो ऐसे दोनों प्लस, ऐसे दोनों प्लस, ऐसे दोनों माइनस, ये सही है मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब देखो ये क्यों गलत है, इसमें प्लस नहीं, इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है, इसलिए गलत है। इसमें ऐसे प्लस नहीं है, इसमें ऐसे प्लस तो है, ऐसे माइनस नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए कौन सा आ जाएगा भाई, ये देखिए भाग 3 कौन सा है मेरे दोस्तों? भाग 3 है। देखो भाई कौन सा है इसमें, आप देखते हो इसमें कौन सी अपने को लगाना है, लुप्त भाग में बैठाया जा सके, अधूरी आकृति को पूरा करना है, एक भाग गायब। देखो एक भाग लुप्त, एक भाग लुप्त दर्शाएगा। लुप्त का मतलब होता है मेरे दोस्तों गायब, लुप्त का मतलब क्या होता है? गायब, मतलब एक भाग नहीं है ना। तो एक भाग गायब है, इसका यहाँ वाला भाग गायब है मेरे दोस्तों, यहाँ वाला भाग है गायब है, इसमें एक भाग गायब। मतलब कि ये जो आकृति है ये है अधूरी आकृति पूरा करना, और उसका कौन सा भाई? एक भाग गायब, है ना। तो इसमें कौन सा वाला आएगा? देखो तो सिंपल है, तो यार आप देख पाते हैं इसमें, क्या देखोगे? देखो सब में एक जैसा है, जैसा इसमें है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, सेम आ जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस, है ना। मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस, मल्टीप्लाई प्लस यहाँ डिवाइड नहीं है, गलत है। मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ, ये गलत है। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे देखिए कौन सा आ जाएगा, 10वां और 11वां। 10वां और 11वां देखो भाई, 10वें में क्या आ जाएगा? 10वां में सिंपल है भाई, देखो सिंपल है यार। यहाँ इस प्रकार की डिजाइन बन जाएगी, ऐसी ऐसी डिजाइन बन जाएगी, और ऐसी डिजाइन यहाँ बन जाएगी, और बीच में एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ए में तो उल्टा बन रहा है, गलत है। ये सही है आपका बिल्कुल। इसमें देखो इधर वाली खाली आना चाहिए, इसमें भी डॉट लगा दिया, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है मेरे दोस्तों, इससे सिंपल क्या आएगा? ये देखिए इसमें कौन सा आएगा, इसमें इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी यहाँ, और इतना करने के बाद एक और यहाँ ऐसे आ जाएगी। तो दो लाइन आएगी, एक छोटी और एक बड़ी, मतलब एक तो ये आर पार, एक छोटी यहाँ, एक तो ये आर पार, ये छोटी आएगी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। देखो आपकी ये आर पार ये लाइन आएगी ना, और ये लाइन इधर जा रही है, देखो इधर जो बाहर जा रही है वो इधर भी आएगी, है ना। तो ये छोटी लाइन आएगी, फिर ये बड़ी लाइन आएगी, ये इधर आएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसा इसमें मिलता जुलता है, परंतु ये उल्टा बन रहा है, ये गलत है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना।
आगे देखिए 11वां प्रश्न देखिए, ये 11वां प्रश्न। अब देखो मेरे दोस्तों, ये 11वां प्रश्न है ना, बहुत समय पहले उपकार की एक गाइड आती थी, उसमें आता था मेरे दोस्तों, अभी भी मेरे को पता है, बहुत समय पहले उपकार की एक गाइड चलती थी, उसमें प्रश्न आता था मेरे दोस्तों इस टाइप का। और ये प्रश्न देखो आज देखने को मिल गया, बहुत समय पहले आती थी उपकार की गाइड, उसमें आता था एक प्रश्न, और आज देखने को मिल गया। देखो तो देखो किस प्रकार से बनेगा, इसमें बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रेखा आर पार निकलेगी, ये आर पार निकल रही है, ये भी आर पार निकलेगी, इस प्रकार से। क्लियर मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद में देखो, आप देखो कि यहाँ अंदर एक सर्कल बनेगा, तो यहाँ इस प्रकार से आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर देखो यहाँ इस प्रकार से वी के जैसा बन रहा है, तो यहाँ भी वी के जैसा बन जाएगा, है ना, मतलब इसमें जाके मिल जाएगा ऐसे। ठीक है भाई। कोने में आप देख पाते हो, इधर है, इधर है, ये इधर है, तो यहाँ भी कोने में इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इधर भी देखो ऐसे बन रहा है, तो इधर भी ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, बना दिया मैंने सारा। ये रेखा आएगी एक ऐसा, और घुमा हुआ आएगा, एक ऐसा आएगा, और ये, और एक रेखा ऐसा। कैसे बन रहा है देखो, दोनों साइड सर्कल आएंगे, देखो यहाँ और यहाँ दोनों साइड ऐसे सर्कुलर लाइन आएगी, यहाँ नहीं है, गलत है। इसमें दोनों साइड है, देखो ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन बीच का ये वाली रेखा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये उल्टा दे रखा है, ये यहाँ लगा दी जबकि यहाँ आना चाहिए, तो ये भी गलत है। ये डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो डी तो सही, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी तो सही होगा मेरे दोस्तों, डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए कौन सा आ जाएगा, ये देखिए भाई भाग 4, कौन सा है भाई, भाग 4। अब इसमें देखो कौन सी श्रेणी क्रम में, मेरे हिसाब से देखो आकृति देखते ही पता लग जाना चाहिए, पर फिर भी आपको मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, कौन सी है। देखो चौथे चित्र के स्थान छोड़ा गया, प्रश्न चित्र एक श्रेणी क्रम है। देखो किसमें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम है, आपको पता है अपनी बुक में है श्रेणी क्रम या श्रृंखला, श्रृंखला या श्रेणी क्रम वाले आकृति हैं वो है। उसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको पता है, जैसे इससे ये बना, फिर इससे ये बना, तो इससे ये बनेगा, ये होता है। तो देखो क्या आएगा, देखो इस प्रकार का है, ऐसे, इसको ऐसे रोटेट करा ये, और ऐसा इधर बना दिया, फिर इसको ऐसे रोटेट करा तो ये वाला इधर आ जाएगा, फिर डबल बना दिया ये, फिर इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, और इस प्रकार के 3 आ जाएंगे। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऐसे 3 आना चाहिए, ये ऊपर है, 3 है इसमें, अभी इसको सही नहीं माने, ये ऐसा है। अब लाइन भी देखो, लाइन चक्कर पड़ेगी, देखो लाइन खड़ी है, फिर लाइन आड़ी होगी, फिर लाइन खड़ी है, अब वापस लाइन आड़ी होना चाहिए, तो इसमें तो खड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें आड़ी ये सही हो सकता है, इसमें आड़ी नहीं है, ये गलत है, इसमें भी आड़ी नहीं है, गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो लाइनें देखो, इसमें खड़ी लाइनें हैं, इसमें आड़ी होगी, ऐसे होगी, फिर इसमें वापस खड़ी होगी, फिर इसमें वापस आड़ी आ जाएगी, ऐसे लाइनें देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये केवल, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो कौन सा, 13वां प्रश्न, 14वां, 13वां उधर आ गया, ये 14वां प्रश्न देखिए भाई, कौन सा आएगा इसमें। ये आकृतियां थोड़ी सी आपको बारीकी से देखनी है मेरे दोस्तों, वहां एग्जाम में थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी टफ होती है मेरे मायने में। ये आकृति श्रेणी क्रम भाई मेरे को तो थोड़ी सी टफ लगती है, आप ध्यान रख लेना एग्जाम में, है ना। 14 प्रश्न, ये ऊपर गया, फिर ऐसा एक नीचे लगा दिया, है ना, फिर वापिस एक नीचे लगाया है। अब किधर लगना चाहिए, अरदास नीचे लगना चाहिए कायदे से, भाई देखो ये ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा नीचे लगा दिया, फिर एक और रेखा नीचे लगा दी। अब या तो वापस ये वाला नीचे लगना चाहिए, देखो 2 तरीके, या तो वापस ये वाला नीचे लगना चाहिए एक छोड़ के एक, है ना, या तो ऐसे होना चाहिए, और ऐसे नहीं, तो फिर देखो पहले ये था, फिर ये, फिर तीर, फिर वापस ये आना चाहिए, और ये ऊपर की साइड होना चाहिए। आएगा तो यही, देखो आएगा तो ये कंफर्म है 101% कि आएगा तो इस प्रकार का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये एरो आया, फिर वापस ये आएगा। अब एक काम और हो सकता है, देखो ये तीर ऊपर, ये नीचे आया, तो तीर नीचे है तो ये ऊपर आना चाहिए, तो फिर देखते हैं कौन सा है। इसमें तो तीर लगाया, जबकि ये ऐसा आना चाहिए, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, है ना। इसमें देखो ऊपर नीचे ऊपर, ये आपका सही हो सकता है, फिलहाल इसको छोड़ो। इसमें ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ये भी आपका गलत है। ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब आपके पास ये 2 बच जाते हैं, है ना, या तो बी या डी। चलो देखते हैं भाई। अच्छा ए और सी क्यों गलत है, पहले इसको गलत साबित करो। देखो मैं फिर बता दूं, जो प्रश्न आपको नहीं आता हो उसको आप एक को हटा देना,
गलत बताते हुए एक एक हटा देना, फिर जो बचेगा जो करेक्ट आंसर होगा आपका, है ना। तो ये क्यों गलत है, देखो इसमें देखो पहले तीर था, फिर ये ऐसा आ गया ब्लैक ब्लैक, फिर तीर आ गया, वापस ब्लैक ब्लैक आना चाहिए ना, वापस यहाँ ब्लैक ब्लैक आना चाहिए ऐसा, है ना। तो इसमें ब्लैक ब्लैक नहीं, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखो ये ऊपर था, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, अब वापस ऊपर जाना चाहिए मेरे दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये ब्लैक ब्लैक आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए यहाँ, है ना, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, जबकि ये एरो दे रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो बी या डी, या तो बी या डी, ठीक है मेरे दोस्त, या तो बी बचा या डी बचा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मुंह ऊपर है, फिर इसका मुंह नीचे है, फिर तीर का भी नीचे है, तो इसका मुंह भी नीचे होना चाहिए, फिर ऐसे तो है कि नहीं है भाई। इसको तो फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स है, और चीज बदल रही है, जैसे ये बदल रही है, ये तीर था तो ये ब्लैक डॉट आ गया, फिर ब्लैक डॉट है तो फिर तीर आ गया, फिर तीर है तो फिर ब्लैक डॉट, अब आएगा तो ब्लैक डॉट ही, लेकिन नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये भी देखो। तो देखो पहले ऊपर है, ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, पहले ऊपर था मतलब ये वाला, फिर ये नीचे आ गया, फिर नीचे, अब या तो ऊपर आना चाहिए, तो दो नीचे दो ऊपर हो जाएगा, है ना। ऊपर तो दे रखा है बी में, किसमें दे रखा है, बी में, और अगर नीचे आना चाहिए तो नीचे किसमें दे रखा है, डी में। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है भाई, और ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, या फिर ऐसे कर दो कि जैसे पहला है ना, पहला जो है वैसे इसमें ऊपर भी जा सकता है यार, है ना भाई, ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, तो फिर ये ऊपर जाना चाहिए, है ना। ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, ये नीचे है, फिर ये ऊपर जाना चाहिए। और अगर वैसे मानो ऊपर ही जाएगा, डेफिनेट है यार, ऊपर जाएगा तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये नीचे नहीं आएगा भाई, ऊपर जाएगा ना। किसको माने पर, डी को सही माने, है ना, बी को सही मानेंगे, किसको सही मानेंगे, बी को, है ना, बी को सही मानेंगे, पर इसमें डी को गलत मानेंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर है, फिर ये नीचे आया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस नीचे कैसे आया, ऊपर जाना चाहिए ना मेरे दोस्तों। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऊपर दे रखा है, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे तो वापस ऊपर हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें कौन सा आएगा, देखो भाई ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस वाले आकृति को ऊपर ले गया, ये देखो ऊपर आ गई, अब ये ऊपर आ गई, मतलब यूं समझ लो आप, इसको उठा के नीचे डाल दिया, इस ऊपर वाले को उठा के नीचे डाल दिया, ये देखो, तो ये दोनों ऊपर खिसक जाएगी। फिर देखो इस ऊपर वाले को उठा के नीचे डाल दूंगा ऐसे, तो ये दोनों ऊपर खिसक जाएगी, ये खिसक। फिर अपन क्या करेंगे, इस वाले को उठा के नीचे डाल देंगे, तो ऐसा नीचे आएगा, और ये दोनों ऊपर आएंगे। देखो किसमें है, ऐसा नीचे नहीं है इसमें, ये गलत है, ऐसा नीचे इसमें दे रखा है, और ये दोनों ऊपर है क्या, ये दोनों ऊपर तो हैं, लेकिन भाई सबसे, इसको जब इसको नीचे डालोगे ना आप, सबसे ऊपर ये जाएगा, ये वाला देखो आ रहा है क्या, आ रहा है, फिर इसके नीचे ये आना चाहिए, ये आ रहा, फिर इसके नीचे ये, सबके नीचे जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए 15वां, ये 15वां देखिए, ये पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न अपनी बुक में है, ये आपको पता हो तो, थोड़ा सा अलग टाइप का है, पर ये बुक में है अपने। देखो इसमें कैसे करेंगे, ये इस प्रकार से था, है ना, ये तीर यूं है, तो इसको क्या करा मेरे, तो ऐसे रोटेट कर दिया, तो तीर का मुंह इधर हो जाएगा, है ना, तीर का मुंह, फिर इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तीर का मुंह नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों, फिर इसको ऐसे रोटेट करेंगे अपन ऐसे, तो तीर का मुंह इधर हो जाएगा। अब तीर का मुंह इधर होगा तो ये वाला नीचे हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसा कुछ आएगा, है ना, ऐसे तो बनेगा। इसको जब आप इस प्रकार से रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करो, ये बनेगा, किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये पढ़ो इसको, कौन सी वाले आकृति हैं, जब इसको पढ़ते हो ना आप ढंग से, तब पता लगेगा आपको, आकृति देख के पता लगेगा भाई संबंध वाली है, ससंबंध। कौन सी मेरे दोस्तों, ससंबंध या सादृश्यता, ससंबंध वाली आकृति है। देखो इसमें अनुपात लगा रखा है, और इसमें दे रखा होगा एक निश्चित संबंध है। देखो कौन सी आकृति है, निश्चित संबंध है, मतलब संबंध वाली आकृति, ससंबंध, अपने बुक में दे रखा है, ये छठा चैप्टर वो है। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें देखना आप क्या करा है इसने, इसमें दो लाइनें दे रखी है मेरे दोस्तों, ऐसे दो लाइनें दे रखी है, ठीक है, तो इन दोनों लाइनों से प्लस बना दिया, ऐसा देखो दो लाइनें दे रखी, दो लाइनें से प्लस बना दिया। अब इसमें भी देखो दो लाइनें हैं, तो दो लाइनें से क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों, इसमें भी दो लाइनें थी, प्लस बन गया, इसमें भी दो लाइनें हैं,
प्लस बन जाएगा। अब प्लस बनाना, तो प्लस के सब डिब्बे में देखो यहाँ चार चार गोले लगा दिए, चार चार गोले लगा दिए, तो प्लस बनेगा इसमें सब में चार चार गोले लगा देंगे अपन। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो इसमें गोला था इसलिए गोले लगाए, इसमें एक स्क्वायर है इसलिए अपन भी स्क्वायर लगाएंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें सी आना चाहिए। देखो प्लस बन जाना चाहिए, बीच में प्लस बन रहा है और ये एक स्क्वायर है इसलिए अपन चार चार स्क्वायर लगा देंगे, बीच में चार चार स्क्वायर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो उसने गोले भी दिए हैं, क्या दिए उसने, गोले भी दिए, लेकिन गोले वाले को गलत मानेंगे अपन। क्यों मेरे दोस्तों, इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक सर्कल था, देखो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा था इसने, यहाँ क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इसलिए इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल आ गए, ठीक है ना, समझ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, एक स्क्वायर है, इसलिए इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर आएंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 18वां 19वां, 18वां और 19वां प्रश्न देखिए, कौन सा आएगा 18 में 19 में। ये अच्छी आकृति है, देखना इसमें कुछ भी नहीं करा, इसने ये सारे स्टार हटा दिए मेरे दोस्तों, सारे स्टार हटा दिए, केवल इसने देखना ये लिया है, 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 ये लिया, मतलब अंदर का पार्ट लिया है, ये सब स्क्वायर हटा दिए, चारों मेरे के स्क्वायर हटा दिए, है ना, अंदर का पार्ट लिया, ये लाइन ही बैठा दी, तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, इसको 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 हटा दूंगा, तो इस प्रकार का एक ट्राइंगल बचेगा, केवल ये अंदर वाला ट्राइंगल बचेगा, लाइन ही बैठ जाएगा, तो अंदर वाला ट्राइंगल ऐसा देखो इसमें आ रहा है बी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखो, आगे क्या है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का एक बी था, इस प्रकार का एक बी है, तो एक इसका उल्टा बी लगा दिया, मतलब इसका क्या बोले, इसको दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया मेरे दोस्तों, है ना, मिरर इमेज लगा दी इसमें, दर्पण प्रतिबिंब, इस बी का उल्टा बी लगा दिया, तो ऐसा ई है तो ऐसा उल्टा ई लग जाएगा मेरे दोस्तों, कौन से मारा है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। आगे देखिए भाई, कौन सा 20वां, 20वां प्रश्न देखिए कौन सा आएगा इसमें, क्या इसमें तो रोटेट कराया मेरे हिसाब से इसने, और कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तो रोटेट कराया इसने, देखो किस प्रकार से करा है, रोटेट नहीं करा इसने, देखो ये वाला हिस्सा नीचे है ऊपर आ गया, और ये वाला हिस्सा ऊपर है नीचे आ गया, ये वाला हिस्सा इधर है तो इधर आ गया, और जो इधर है वो इधर आ गया, देखो है ना, सबको उल्टा कर दिया, तो इसमें उल्टा कर दो, ऐसा एक प्लस बनाऊंगा, ये वाला हिस्सा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, है ना, ये गोला इधर है तो इधर आ जाएगा, ये लाइन इधर है तो इधर आ जाएगी, नीचे का ऐसे बन रहा है ऊपर बन जाएगा, ऐसा आएगा, कौन से मारा है, गोला इधर, ये लाइन इधर, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, ये 21 का पेपर था, 2021 में पूछा हुआ पेपर है मेरे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टफ पेपर नहीं है ना, ज्यादा टफ नहीं है भाई, मेंटल एबिलिटी एग्जाम में सीधी आती है, मैं फिर बता दूं, इससे टफ आकर थी तो मेरे दोस्तों दो पहले आती थी यार, 2013 का पेपर देखो आप, 14 का 15 का पेपर उठा के देखो, बहुत टफ पेपर है, 13 14 15 16 17 बहुत खतरनाक आकृति आती थी, तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। देखो भाई 21वां प्रश्न देखिए, ये है ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, इसमें दे रखा होगा ज्यामितीय चित्र, दे रखा है ना मेरे दोस्तों, ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय आकृति कौन सा होता है, या तो त्रिभुज होगा, या वर्ग होगा, या वृत्त होगा, अपनी किताब का, अपनी बुक का 10वां चैप्टर है ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, इसका मैंने शानदार और जबरदस्त तरीका बताया था मेरे दोस्तों आपको, क्या क्या आपको कुछ भी नहीं करना, पेन या पेंसिल से आपको मेरे दोस्तों इस प्रकार इसको मिला लेना है, तो मिलाओगे तो ऑटोमेटिक आकृति जनरेट हो जाएगी, आकृति निकल के आ जाएगी आपके सामने, भाई कौन सी आकृति इसमें आएगी, तो इस प्रकार का कुछ बनेगा आपका, ये देखो कौन से बन रहा है, फटाक से देखो भाई, फटाक से बन रहा है, इसमें बी या डी, देखो ये दोनों तो गलत हैं, ये दोनों तो गलत है, आपका या तो बी आएगा या डी आएगा, या तो बी आएगा या डी आएगा, या तो बी या डी, कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों मेरे दोस्तों, बी क्यों गलत है, देखो सबसे पहले देखो ये रेखा इतनी लंबी आएगी, है ना, और दूसरी इसकी चौड़ाई इतनी होना चाहिए, इसमें ये चौड़ाई कम है देखो, और ये रेखा भी छोटी है ना, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए कौन सा भाई 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22वां 23वां क्वेश्चन कौन सा आएगा, सिंपल है ये तो, और सिंपल है भाई, क्या करोगे आप, इस प्रकार से ये जो छूट है नीचे थोड़ा सा, तो इसको मिला लोगे, इसको जो मिलाओगे आपको पता लग जाएगी, ऐसी आकृति आएगी, इस प्रकार किसमें दे रखा है, इसमें ही दे रखी है ना, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर।
देखो नीचे वाली रेखा कितनी बड़ी आएगी, ये भी सही हो सकता है लेकिन ये छोटी दे रखी है, ये इसमें बड़ी दे रखी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए कौन सा आएगा 32वें में, अब सॉरी 23वें में, 23वें में देखो 23वें में क्या हो रहा है, इसमें एक स्क्वायर बनेगा, इसमें जो एक ट्राइंगल बना था इसमें स्क्वायर बनेगा मेरे दोस्त, क्या बनेगा स्क्वायर। और जब आप इसमें स्क्वायर बनाते हो ना इस प्रकार से स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सी आकृति है, जब आप इसको ऐसे मिलाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ ऐसी आकृति निकल के आएगी, है ना। अब देखो ये बहुत बारीकी का काम है, मैं बता दूं मेरे दोस्तों, बारीकी का काम है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब बचे 3, बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा आपको कौन सा क्वेश्चन सही है। देखो इसमें आप देख पाते हो ये छोटी है, ज्यादा लंबी नहीं है, सी को बहुत लंबा कर रखा है इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 बचा, एक तो बचा ए और एक बचा बी, किसको सही मानूं मेरे दोस्तों। अब आप देख पाते ए भी थोड़ा सा पतला ज्यादा है, इसकी मोटाई देखो इसकी इतनी मोटाई है, ए पतला ज्यादा है इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों बी। देखो आपको खुद को पता लग रहा होगा इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी मोटाई ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए तो देखो थोड़ा सा पतला ज्यादा है ना, ए थोड़ा सा ज्यादा पतला हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसमें जो आएगा वो बी आएगा। थोड़ा सा देखने का चक्कर है, ऐसी कोई बात नहीं है, देखने का थोड़ा सा चक्कर है, क्लियर जो है। अच्छा 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 देखो मेरी बात सुनो, देखो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखना भाई ये रेखा सीधी जाएगी, बात समझो, ये रेखा सीधी जाएगी है ना, ये रेखा सीधी जाएगी फिर नीचे आएगी, मतलब यहाँ एक तरीके से समकोण बन रहा है आपका, ये सीधी जाके फिर नीचे आ रही है, मतलब इस प्रकार से समकोण बन रहा है ये, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सीधी रेखा जाके नीचे आएगी। अब ये सीधी कहाँ जा रही है देखो, इसलिए गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें सीधी जा रही है देखो, और देखो इसमें ये भी गलत क्यों है, क्योंकि ये सीधी आना चाहिए है ना, और ये तो बिल्कुल गलत, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। 24 24 देखिए, 24 नंबर देखिए कौन सा आएगा 24 में, देखिए भाई इसमें भी मिला के देख लो, इसमें एक सर्कल बनेगा मेरे दोस्तों, क्या बनेगा एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो जब आप इस प्रकार का वृत्त बनाते हो ना तो आपको पता लग जाएगा भाई इस प्रकार का आएगा, ऐसे बनेगा, सही नहीं बना यार, कुछ इस प्रकार से बनेगा है ना। अब देखो ऐसा किस में बन रहा है, किस में बनेगा भाई, देखो इसमें एक चीज देखना, ये एक और एक दो कोने आना चाहिए, इसके हैं 2 कोने, ये सही हो सकता है, इसके भी 2 कोने हैं, इसके देखो 1 2 3 कोने हैं, कितने इसके 3, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, है ना। ऐसे तीखे 2 कोने होना चाहिए, 1 2 3 कोने, ये बिल्कुल गलत है। इसमें देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो या तो ए बनेगा या बी बनेगा। कौन सा बनेगा मेरे दोस्त, ए या बी। अब ए और बी में आप डिफरेंस देखो तो आप देखोगे, क्या देखोगे मेरे दोस्त, उसका बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, बी है भाई इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे क्लास में फोन काट दूं, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। चलो भाई देखो कैसे करेंगे इसको, समझ गया ना भाई, इस प्रकार का एक बनेगा। अब आप देखते हो आपके पास या तो ए बचा या बी बचा, कौन सा बचा मेरे दोस्तों, ए या बी। अब देखो ये लगभग इतना बड़ा है, देखो भाई इतना बड़ा है लगभग, है ना, जबकि ये छोटा इतना बड़ा आना चाहिए, तो ये तो छोटा रह गया इसलिए ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए भाग 7, कौन सा है मेरे दोस्तों, भाग 7, 7वां भाग आ गया आपका। आकृति देखते ही पता लग गया होगा आपको भी, दर्पण प्रतिबिंब में कौन सी है मेरे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। कहां से पता लगेगा, देखो यहां से पता लग गया भाई, दर्पण प्रतिबिंब में क्या है मेरे दोस्तों, और इसमें भी दे रखा है किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखते हैं, किसी दर्पण को कहां रखते हैं मेरे दोस्तों, एक्स वाई के अनुदिश, तो दर्पण प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब, इधर दर्पण लग रहा है। अब सबसे पहले तो ये देखना है आपको मेरे दोस्तों कि दर्पण जब इधर लगे ना, इधर लगे या इधर लगे, इधर या इधर लगे,
तो इधर का भाग इधर हो जाता है और इधर का भाग इधर हो जाता है मेरे दोस्तों। अब ऐसा किस में आएगा, ये गोलाइयां हैं इसमें आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, ये लाइन इसमें आ जाएगी और ये ब्लैक यहाँ आ जाएगा। देखो कौन से में दे रखा है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए ही सही है। देखो हो गया ना जस्ट उल्टा, ये दोनों इधर है, दोनों इधर आ जाएंगे आगे और ये दोनों इसमें आ जाएंगे। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए कौन सा आएगा, 26वां। कौन सा आएगा भाई, 26वां आ जाएगा। देखो भाई 26वें में क्या आएगा, ये भी आपको अगर देखा जाए तो सिंपल आकृति होती है। मिरर इमेज जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब, सिंपल आकृति होती है। देखो ये ट्राइंगल है, इधर आ जाएगा यहाँ और रहेगा उल्टा ही, ध्यान रख लेना। फिर ये वाला तीर है, इधर आ जाएगा, ऊपर है ऊपर ही रहेगा। फिर देखो ये वाला ट्राइंगल इधर इसकी जगह आ जाएगा, रहेगा सीधा ही। और ये वाला है ना, ये इसकी जगह आ जाएगा, नीचे तो नीचे रहेगा। ऐसा कुछ आएगा। देखो दो ट्राइंगल उधर, दो तीर इधर, दो ट्राइंगल दो तीर, ये सही क्या, दो ट्राइंगल दो तीर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है ना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके जैसा तो इसमें भी दे रखा है इसने, परंतु ये इसने गलत दे रखा है। देखो लास्ट वाला तीर ऊपर है तो लास्ट वाला तीर ऊपर आना चाहिए, इसमें लास्ट वाला तीर ऊपर का आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसलिए ये गलत है और ये भी आपका गलत है। इसमें क्या है, देखो इधर वाले तो सही दे रखे हैं इसने, ये तो सही दे रखे हैं ऊपर नीचे। अच्छा ये क्यों फिर गलत है, बी गलत है यार, ये डी सही है। देखो ना मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया कि त्रिभुज का मुंह नीचे आना चाहिए, इसका ऊपर आना चाहिए, तो इसका मुंह नीचे कहाँ आ रहा है, ये गलत है भाई। डी ये सही है आपका, ये आपका सही है, डी सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा, डी। बारीकी से देखना भाई, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस त्रिभुज का मुंह नीचे, फिर इस त्रिभुज का मुंह ऊपर। देखो इस त्रिभुज का मुंह नीचे, इसका मुंह ऊपर, तो डी सही है आपका। बी तो गलत है, इसमें का मुंह नीचे का रहा है, इसका तो ऊपर जा रहा है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे देखिए कौन सा, 27वां। कौन सा आ जाएगा भाई, 27वां, बैंड, बी ई एन डी। तो बी तो इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, इस प्रकार से उल्टा बनेगा, और डी इधर आके उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा डी, ऐसे है ना, जैसे भी इसने बना रखा है, जैसे भी डी बनेगा। है ना, जो डी है वो यहाँ आ जाएगा और डी उल्टा बनेगा ऐसा। फिर ये ई यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से, और एन एन यहाँ आ जाएगा, ऐसा बनेगा। बी ई एन डी, इस तरह से बी ई एन डी, ये ए सही हो जाएगा आपका, बी ई एन डी, बी ई इसने सीधा ही दे रखा है, इसने इसमें भी सीधा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28वां। कौन सा जाएगा मेरे दोस्तों, 28वां क्वेश्चन देखिए। ये भी दर्पण प्रतिबिंब, ये तो सिंपल आकृति है यार, सिंपल आकृति है, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल तो इधर आ जाएगा और ये जो है ना स्क्वायर इधर आ जाएगा, बस कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो कैसा किसमें दे रखा है, ये तो गलत है, इसमें उल्टे सीधे नहीं करे, ये गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। ट्राइंगल उधर का इधर आ गया और ये बॉक्स उधर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है ना। अच्छा सी डी में क्या अंतर है, देखो सी और डी में अंतर देखो। सी और डी में एक मेजर अंतर ये है कि इसमें लाइन दे रखी है, जबकि लाइन तो कहीं से कहीं है ही नहीं उसमें, है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई 28 क्वेश्चन हो गए, 29वां क्वेश्चन देखिए। ये आगे वो आपके खतरनाक वाले आकर हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। मेरे दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टफ आकृतियां होती है, ध्यान रख लेना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो होती है टफ आकृतियां होती है। देखो एक कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, मतलब कागज को काटना और मोड़ना है ना। अभी मैंने आपको अगर पता हो मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनको करने का एक सीधा सा तरीका होता है। वो क्या होता है कि अंतिम समस्या आकृति आपको जैसी दिखाई देगी वैसी उत्तर आकृति दिखना चाहिए। तो देखो अंतिम आकृति, अंतिम समस्या आकृति यही तो है, प्रश्न आकृति या समस्या आकृति है कि अंतिम प्रश्न आकृति ऐसी दिख रही है। तो ऐसी डिजाइन जहाँ जिसमें दिखेगी मेरे दोस्तों, ऐसी डिजाइन वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसी डिजाइन देखो इसमें दिख रही है, बिल्कुल इसमें दिख रही है क्या, इस लाइन पे ऐसी ऐसे कट होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए, ऐसे कटिए। इसमें बन रही है सही हो सकता है, इसमें नहीं बन रही है इसलिए गलत है। इसमें बन रही सही हो सकता है, इसमें एक ही बन रही है इसलिए भी गलत है। दो बनना चाहिए, देखो दो डिजाइन बनना चाहिए, ये भी गलत है। अब आपका जो आंसर होगा वो होगा या तो ए या फिर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, सी। कौन सा होगा, या तो होगा ए या सी।
या तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए या फिर होगा आपका सी। अब देखना, इसको आपने ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर इसको ऐसे मोड़ा। अब मैं इसको खोलूंगा, इसको मैं यूं खोलूंगा, इसको यूं खोलूंगा तो इस पे जो डिजाइन बन रही है वो इस पे बन जाएगी। इसको जब यूं डालोगे ना आप, तो ये रेखा इससे तो टच है, तो जो भी इस पे दिख रहा है वो सब इस पे दिख जाएगा आपको। तो जब मैं इसको यूं डालूंगा तो यहाँ वाली डिजाइन इस पे भी दिखेगी। तो ऐसे के सेम दो डिजाइन है ना, ये यहाँ भी दो डिजाइन दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ दिख रही क्या, नहीं दिख रही तो ये भी गलत है, तो बाकी बचा सी तो सही होगा मेरे दोस्त। नहीं समझे भाई, दोनों डिजाइन इस पे दिखना चाहिए, यहाँ नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है देखो, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल यार। आगे देखिए 30वां प्रश्न, 30 और 31, 30 और 31वां प्रश्न देखिए। तीस और 31वां प्रश्न, ये 30वां प्रश्न देखिए, सिंपल है यार। नीचे डाला, फिर इधर डाला, फिर लास्ट में ऐसे काट दिया। अब देखो इसको यूं डाला था, जब मैं इसको यूं डालूंगा तो ऐसा कैसा डिजाइन इसमें बन जाएगी, जो इसमें दिख रहा है वो इसमें दिखेगा, इस प्रकार से देखो, है ना, ऐसे तो बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। देखो जैसा इसमें बन रहा है वैसा इसमें बन गया। अब जब इसको आप ऊपर डालोगे तो बिल्कुल ऐसी डिजाइन ऊपर बन जाएगी। कैसी मेरे दोस्तों, बीच में ऐसा ये बन रहा है ना, ऐसा बीच में एक तो ये बन जाएगा, और ऐसा डिब्बा यहाँ बनेगा इस प्रकार से, ये पूरा बन जाएगा, मतलब ये भी पूरा बन जाएगा, बस इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब बीच में 4 डिब्बे आ जाएंगे कुल मिला के, समझ लो आप, बीच में 4 डिब्बे किस में दे रखे हैं, सी में दे रखे हैं मेरे हिसाब से, है ना भाई। ये दोनों डिब्बे एक जैसे तो आएंगे, और ये दोनों एक जैसे, बीच में 4 एक जैसे डिब्बे होना चाहिए, इसमें नहीं दे रखे, बीचों बीच आएंगे, देखो बीचों बीच आना चाहिए डिब्बे, इसमें बीचों बीच नहीं, लाइनों में दे रखे हैं, ये भी गलत है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मेरे दोस्तों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डिब्बे इसने ज्यादा बड़े दे दिए, इतने बड़े नहीं देना चाहिए थे, पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 31वां प्रश्न। 31वां कैसे करेंगे, सिंपल है यार मेरे दोस्तों, इसको ऊपर डाला, फिर इधर डाला, फिर यहाँ से ऊपर डाल दिया, यहाँ से ऊपर डाल दिया। अब देखो वापस खोलोगे तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी, तो एक में ऐसे रेखा है मेरे दोस्तों, तो इधर ऐसे आ जाएगी, फिर इधर वाले में ऐसे आ जाएगी, इधर वाले में ऐसे, मतलब इस प्रकार से बन जाएगा कुछ मल्टीप्लाई। पूरा नहीं बना रहेगा तो कोई बात नहीं, टुकड़ों में बना दो, टुकड़ों में, है ना। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझो मेरे दोस्तों, तो आपको क्या बताया था कि अंतिम समस्या आकृति जैसी दिखेगी वैसी दिखना चाहिए, तो अंतिम समस्या आकृति देखो ऐसी दिख रही है ना, तो ऐसा किसमें दे रखा है, इसमें तो दे रखा है, और में किसी में है ही नहीं, तो ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये लास्ट आकृति, इसकी लास्ट आकृति है ना, इसकी लास्ट आकृति देखिए भाई, किस प्रकार से करेंगे इसको। सिंपल है, यहां से बीचों बीच में से इधर मोड़ दिया, फिर यहां से और ऊपर मोड़ दिया, इसमें लास्ट में 3। अब तुम बात समझो भाई, इसके 4 भाग कर दिए, देखो एक बार यहां से मोड़ा, एक बार यहां से 4 भाग कर दिए ना, 4 में से ये वाला एक भाग है। अब एक भाग में यहाँ 3 सर्कल है, तो सभी में 3 3 6 3 9 3 12 सर्कल आ जाएंगे, सभी में ये ऐसे 12 सर्कल आ जाना चाहिए। इसमें 12 सर्कल नहीं है, इसमें 12 सर्कल है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्कल ही नहीं है, इसमें तो 4 ही सर्कल है, भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल पेपर था मेंटल एबिलिटी का, इससे सिंपल पेपर नहीं आ सकता। 2013 का पेपर में दिखा दूं ना आपको, 13-14 पसीने आ जाएंगे आपके, पसीने छूट जाएंगे मेरे दोस्तों। ये क्या है आपका, ये है आपका अवयव से आकृति निर्माण। क्या है मेरे दोस्तों, ये अवयव से आकृति निर्माण है, ध्यान रख लेना। क्या है ये, अवयव से आकृति निर्माण। कटआउट, चयन करें प्रश्न में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। उपलब्ध कटआउट टुकड़े का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, टुकड़ों से अवयव से आकृति निर्माण। अवयव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अवयव का मतलब होता है टुकड़ा। तो टुकड़ों से आकृति निर्माण या अवयव से आकृति निर्माण है, आपको देखते ही पता लग गया होगा। देखो सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेना आप, भाई ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आप देख पाते हैं 1 और 2 नंबर पे 2 पंचभुज हैं, 1 और 2 नंबर पे क्या है, 2 पंचभुज है, और 3 और 4 2 ट्राइंगल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए से आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 4 आकृतियां हैं। इसमें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ज्यादा है, इसमें तो बहुत सारी है, ये भी गलत है, इसमें भी बहुत सारी है, तो आपका ए सही हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 या करते हैं, और 1 2 नंबर का पेंटागोन ये रहा पंचभुज, और 3 4 नंबर का त्रिभुज ये रहा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए कौन सा,
34वां कौन सा आ जाएगा भाई? प्रश्न नंबर 34 आ जाएगा भाई। 34वां प्रश्न देखिए, 3 ही आकृतियां हैं। 34वें प्रश्न में 3 ही टुकड़े दे रखे हैं। प्रश्न के कितने दे रखे हैं भाई? 3 टुकड़े दे रखे हैं, जिसमें एक तो है ट्राइंगल, दूसरा भी ट्राइंगल है, और तीसरा एक आयत है ना। अच्छा देखो, दोनों ट्राइंगल सेम है, सेम बराबर है मतलब, तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए भाई। 3 नंबर वाला तो ये रहा, और 1 और 2 नंबर के ट्राइंगल ये रहे ना मेरे दोस्तों, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें ट्राइंगल ही नहीं है। इसमें जो देखो ट्राइंगल छोटे बड़े हैं, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें भी ये ट्राइंगल है और ये तो ट्राइंगल ही नहीं है, तो चतुर्भुज दे रखा है ना, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे 35 देखिए, 35 में कौन सा आएगा? 35 तो यूं दिख रहा है यार, कौन सा आ जाएगा? 35 में तो ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बहुत सिंपल पेपर था यार, इतना सिंपल पेपर नहीं आएगा। मैं फिर कह देता हूँ, मेंटल एबिलिटी का इतना सिंपल पेपर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स की मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स का ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा आपका, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर ऑलरेडी हम टफ बना रहे हैं आपके। मैथमेटिक्स का जो पेपर है मेरे दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा टफ पेपर बनाया जा रहा है, तो मैथमेटिक्स का आपको टफ नहीं लगेगा, है ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेंटल का आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। बहुत ज्यादा सिंपल पेपर है ये वाला तो इससे थोड़ा सा 19-20 टफ हो सकता है, हालांकि ज्यादा टफ नहीं आएगा, इससे 19-20 हो सकता है बस। ऐसा किसमें आएगा? नंबर 1 पे बड़ा ट्राइंगल, नंबर 2 पे छोटा ट्राइंगल, नंबर 3 पे ऐसा चतुर्भुज दे रखा है ना। नंबर 1 पे बड़ा, अब देखो टोटल 3 ही टुकड़े हैं, इसमें तो 4 टुकड़े हैं। देखो 1 2 3 4, इसलिए तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये सही हो सकता है, ये सही ही हो सकता है क्या? नंबर 1 पे बड़ा ट्राइंगल, नंबर 2 पे छोटा ट्राइंगल, और नंबर 3 पे ये रहा ना चतुर्भुज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो पता नहीं क्या है इसमें। अब देखो, इसमें दोनों त्रिभुज बराबर दे रखे हैं, जबकि त्रिभुज आपके छोटे बड़े आएंगे ना, छोटे बड़े आएंगे। इसमें दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये भी आपका गलत है। ये कंप्लीट कर लिया अपने अवयव से आकृति में। लास्ट आकृतियां बची है भाग 10। कौन सा मेरे दोस्तों? भाग 10 है आपका। कौन सा है भाई? भाग 10 है ना। भाग 10 है लास्ट। कौन सी है? देखो पहले पढ़ो इसको। छिपा है सम्मिलित है, निर्देश पढ़ो ना। छिपा है सम्मिलित है, मतलब सम्मिलित आकृति, छिपी हुई आकृति ज्ञात करना है कि कौन सी आकृति किसमें छिपी हुई। देखो 37 में ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है? ऐसी आकृति। तो ऐसी आकृति मेरे दोस्तों देख पाते हैं आप, बी में छिपी हुई है। किसमें छिपी हुई है? बी में। देखो यहां से ये गए, फिर इधर 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 इधर, ठीक है। ऐसी आकृति किसमें छिपी हुई है मेरे दोस्तों? बी में, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ना। ऐसा बी में। अब देखो आप कहोगे इसमें भी छिप रही है सर, इसमें भी छिप रही है। देखो ये बी में भी छिप रही है ना, ऐसा कहोगे आपकी इसमें भी छिप रही है ना। परंतु इसमें कहाँ छिप रही है मेरे दोस्तों? देखो ये इसकी चौड़ाई, ये इतनी सी चौड़ाई है इसकी, है ना, इतनी सी होना चाहिए, जबकि इसमें कितनी बड़ी है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38वां, 37वां हो गया नहीं, 38वां देखिए। 38वां प्रश्न देखिए, ऐसा किसमें छिपा हुआ है? छिपी हुई आकृति ज्ञात करना है। ऐसा किसमें छिपा हुआ है? देखो भाई, ऐसा किसमें छिपा हुआ है? देखो किसमें छिपा हुआ है। मेरे हिसाब से ये भी एम छिपा हुआ है। देखो यहाँ से इधर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से इधर गए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी सही हो सकता था आपका, देखो ये, परंतु ये यहाँ है ना, इसने सीधी नहीं दे रखी, ये ऐसे दे दी, नहीं तो ये बिल्कुल सही है था का। देखो ऐसे दे दिया इसने, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 देखिए, 39 तो बहुत सिंपल है, ए आ जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए में छिप रहा है। लास्ट आकृति इसकी, 40वां प्रश्न, लास्ट आकृति बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, इससे सिंपल भी कोई हो सकता है क्या यार? 40 से सिंपल, अरे मेरे लाडलो 40 से सिंपल नहीं हो सकता कोई भी। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सिंपल आकृति यार, इससे सिंपल क्या लोगे आप? ऐसी आकृति 40वां प्रश्न देखिए, ऐसा बीज में दिख रहा है, अंधे कोई दिख जाए तो जिसकी आंखें नहीं हो गई उसको दिख जाए, भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये रेखा, फिर ये ऐसा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पेपर पूरा अपने सोल्व कर लिया आज। कौन सा मेरे दोस्तों? 2021 में, 2021 में जो पेपर हुआ था आपका जेएनवीएसटी का, उसका पेपर मैंने पूरा सोल्व करा दिया है ना। मेंटल एबिलिटी कंप्लीट होगी। मैथमेटिक्स का एक अगला वीडियो बना दूंगा, हिंदी का एक अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि 2026 के लिए हमारे नए बैच लॉन्च हो चुकी है।
जो बच्चे, ऐसे बच्चे मेरे दोस्तों जो भी कक्षा 3 में पढ़ते हैं, कक्षा 3 में या क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे, ये वाले बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, ये वाले बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए मेरे दोस्तों हमारा प्रहार बैच हमने लॉन्च कर दिया है। कौन सा मेरे दोस्तों? प्रहार बैच जो है हमने, प्रहार बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है। और ये जो बैच है ये वैसे तो इसकी प्राइसिंग जो है मेरे दोस्तों 2,999 रुपये है ना, लेकिन ये फिलहाल 50% ऑफ के साथ, 50% ऑफ के साथ मेरे दोस्तों ये आपको 1,499 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों पहले जो 100 बच्चे होंगे, पहले जो 100 बच्चे होंगे और हमारे इस कोर्स को खरीदेंगे, उनको मैं ये कोर्स मेरे दोस्तों 499 रुपये में दे रहा हूँ। कितने में? 499 रुपये में। तो फटाक से आप प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के नाम से, नहीं मिलता है वहां आपको तो ये नंबर 7737513189 है ना, 7737513189 पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, या व्हाट्सअप कीजिए, इस पे आप व्हाट्सअप कीजिए, लिखिए कि मुझे आपका कोर्स खरीदना है ना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, आप उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेच ध्यान रखना, प्रहार बेच लेना है मेरे दोस्तों, आपको कौन सा लेना है? प्रहार बेच, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।